चौथा कारण नारद जी का श्राप बताया। जैसे ये कारण सुना पार्वती माता को घोर आश्चर्य हुआ कि परम भक्त विष्णु भगवान के नारद जी, उनको ऐसी कौन सी माया गिर गई जो उन्होंने अपने स्वामी को ही श्राप दे दिया। तब भोले बाबा बताते हैं कि एक बार नारद जी को भी श्राप लगा था। नारद जी ने जब 1000 पुत्रों को संत बना दिया था, साधु बना दिया था, तब श्राप दिया था कि एक जगह कभी टिक नहीं पाओगे। इसलिए नारद जी हमेशा घूम घूम कर नारायण नारायण का जाप करते थे। एक दिन नारद जी घूमते घूमते एक स्थान पर गए, जिस स्थान पर पहले से किसी संत ने साधना कर रखी थी। उस स्थान पर जैसे ही नारद जी गए, जगह का प्रभाव ऐसा था कि तुरंत वो शाप से मुक्त हो गए और हमेशा घूमने फिरने वाले नारद जी एक जगह पर बैठकर साधना में लीन हो गए। जैसे ही नारद जी साधना में लीन हुए, उधर इंद्र भगवान को भय लगा, डर लगने लग गया। उनको लगा कि शायद मेरी कुर्सी को हथियाने के लिए, इंद्र पद पाने के लिए नारद जी इतनी कठोर साधना करें। अरे इंद्र, तेरा कहां वो तुच्छ पद और कहां एक संत का महान पद। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि शेर को देखकर कुत्ता एक सूखी हड्डी लेकर भाग रहा है कि शेर कहीं मेरी हड्डी चुरा ना ले। संतों को किसी पद का कोई आसक्ति नहीं होती, लेकिन इंद्र को ऐसा संदेह हो गया कि शायद ये मेरे कुर्सी के लिए कर रहे हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, जाओ और कामुक लीलाओं से नारद जी के समाधि को भंग करो। आदेश का पालन करके कामदेव गए, कामुक स्थितियां पैदा की। धीमी धीमी मंद सुगंध हवा चल रही है, चारों तरफ सारा वातावरण कामुक हो चुका है। सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन नारद जी की साधना को भंग नहीं कर पाए। बाण चलाया, लेकिन फिर भी नारद जी की साधना भंग नहीं कर पाए। तब अंत में नारद जी ने नेत्र खोले, कामदेव चरणों में जाकर गिर गया, कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो इंद्र का आदेश था इसलिए मैंने किया। अब संत तो होते ही सहृदय हैं, संत हृदय नवनीत समाना, सहज दयालु कृपालु होते हैं। नारद जी ने उनको क्षमा कर दिया। पर कामदेव ने विचार किया कि आया हूं तो कुछ तो गड़बड़ करके ही जाऊंगा। अगर काम रूपी बाण नहीं चल पाए तो उन्होंने प्रशंसा रूपी बाणों को चलाना प्रारंभ कर दिया। कहा, वारे वाह नारद जी, आज आपकी तप साधना को देखकर मैं धन्य धन्य हो गया। आपसे बड़ा महान तपस्वी मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने शिव भोले बाबा को जब कामुक स्थितियां पैदा की, उनको बाण लगाए तो उनकी साधना भी भंग हो गई, लेकिन आप तो भोले बाबा से भी बड़े निकले, आपकी साधना में भंग नहीं कर पाया। मेरे भाई बहनों, जब खुद का जीवन बर्बाद करना हो ना, तो प्रशंसकों को अपने पास में रखना। कभी भी तारीफ करने वालों को हम अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमेशा दूर रखना चाहिए। पास में तो निंदा करने वालों को रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आनंद कुटी समाए। जब प्रशंसा रूपी बाण चलाए तो जो काम रूपी बाणों ने नहीं किया, वो काम प्रशंसा रूपी बाणों ने कर दिया। भूल गए नारद जी कि मैं शिव से भी बड़ा हूं। शिव जी की साधना भंग कर दी, लेकिन मेरी साधना भंग नहीं हो पाई। नारद जी, अब देखो, कोई बड़ा काम करता है ना कोई इंसान, तो उसको यूं लगता है कि मैं सबको बताऊं कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। नारद जी गए भोले बाबा के पास, प्रणाम किया। प्रणाम में भी अहंकार झलक रहा है। भोले बाबा ने पूछा, क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहा, क्या बताऊं बाबा, मैंने आज कामदेव को भी जीत लिया। भोले बाबा ने विचार किया कि परम भक्त विष्णु भगवान का अहंकारी हो रहा है, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे इसका अहंकार चला जाए। अब देखो, विचार किया भोले बाबा ने कि
विष्णु भगवान के पास ही भेजूं, वही इसका अहंकार दूर करेंगे। पर अहंकारी इंसान हमेशा उल्टा चलता है, उसको जो कहो कि ये काम मत कर तो वो जरूर करेगा। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि अच्छा नारद जी, पर ये बात मुझे बता दी, जो बता दी, अब ये बात विष्णु भगवान को मत बताना। नारद जी मन ही मन कह रहे हैं, अच्छा मेरी प्रगति से जल रहे हो, उन्नति से जल रहे हो, क्यों नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। गए विष्णु भगवान के यहां पर है। विष्णु भगवान समझ गए कि अहंकारी हो चुका है भक्त, इसलिए विष्णु भगवान ने विचार किया, तय कर लिया कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे इसका अहंकार मिट जाए। अब विष्णु भगवान के पास से जब ब्रह्मा जी के यहाँ पर जा रहे थे नारद जी, बीच में ही एक बहुत बड़ी माया नगरी बनाई विष्णु भगवान ने। उस माया नगरी में एक राजा रहते थे और उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। जैसा नाम वैसा गुण, अधिक सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी। स्वयंवर हो रहा था विश्व मोहिनी का। जैसे ही नारद जी गए, प्रणाम किया नारद जी को राजा ने पत्नी सहित और अपने बेटी का भविष्य देखने को कहा, तो उस विश्व मोहिनी के कुंडली में लिखा था कि जो भी इनसे विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, वो विवाह करेगा। लेकिन उल्टा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। विचार किया, फिर तो मुझे ही शादी करनी चाहिए इससे, पर इससे शादी करने के लिए तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजा आए हैं, मुझसे शादी कैसे होगी? इसके लिए तो रूप चाहिए। क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए रूप उधार मांग लूं विष्णु भगवान से। वहीं पर खड़े होकर विष्णु भगवान को पुकारने लगे और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। पुकार रहे हैं प्रभु को कि हे कृपालु, आप कृपा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। नारद जी बुला रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी थोड़ा बुला लेते हैं, प्रभु जरूर हमारी भी सुनेंगे। कृपालु कृपाला दयालु दयाला, कृपालु कृपाला कृपा तो करो, कृपालु कृपाला कृपा तो करो, मैं आया शरण में, कृपा तो करो, मैं आया शरण में, कृपा तो करो, कृपालु कृपाला। थोड़ा ताली सेवा के साथ प्रभु को बुलाना है, इतने सस्ते नहीं है प्रभु जो ऐसे बैठे बैठे आ जाएंगे। जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। प्रेम से पुकारा, प्रभु प्रकट हो गए। कहा बोलो नारद क्यों याद किया? कहा प्रभु मैं सोच रहा था कि मैं 24 घंटे आपकी साधना करूं, आपके सुमिरन में रहूं। कहा तो रहो ना, दिक्कत क्या है? मना किसने किया है? कहा लेकिन प्रभु एक दिक्कत है। कहा क्या दिक्कत है? देखो प्रभु मेरे पत्नी तो है नहीं, हाथ से ही सारा काम करना पड़ता है, तो 2 घंटे तो सुबह खाना बनाने में चले जाते हैं, 2 घंटे शाम को खाना बनाने में चले जाते हैं, अब बचे सिर्फ 20 घंटे। प्रभु मैं सोच रहा था मैं शादी कर लूं, ताकि पत्नी आ जाएगी, खाना वाना तो वो बना देगी और 24 घंटे मैं आपके ही ध्यान में रहूंगा। शादी खुद को करनी है और बहाना प्रभु का लगा रहे हैं नारद जी। कहा अच्छा करे लो, लेकिन आपकी एक मदद चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा थोड़ी देर के लिए आपका रूप उधार चाहिए। प्रभु ने कहा नारद जिसमें तुम्हारा भला है मैं वही करूंगा। अब नारद जी को अपना भला शादी में लग रहा था तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। विचार किया कि बहुत सुंदर विष्णु भगवान का रूप उनको मिल गया है, स्वयंवर हो रहा है, सबसे अग्र पंक्ति में जाकर बैठ गए। विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर जयमाला लेकर आई। पास में 2 शिव गण बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप इतने सुंदर दिख रहे हो कि सबसे पहले माला वो आपके ही गले में डालेगी। नारद जी और फूल गए थोड़ा सा। विश्व मोहिनी आई, पीछे गई। नारद जी की धीरे धीरे बीपी बढ़ रही है, पर गण कह रहे चिंता मत करो नारद जी, वो तो घूम कर देखने गए, अंततः आएंगे तो आपके ही पास। लेकिन जैसे ही पीछे गए, सबसे पिछली पंक्ति में एक राजकुमार बैठे हुए थे, उनके गले में वरमाला डाल दी। जैसे ही उनके गले में वरमाला डाली, दोनों शिव गण हंसने लगे। कहा खुद का रूप तो जरा जाकर देखो। नारद जी क्रोध से गए, बाहर एक सरोवर था, उसमें अपना रूप देखा तो विष्णु भगवान का सुंदर रूप तो नहीं, उसकी जगह बंदर का, वानर का चेहरा था। अपार क्रोध आ रहा है। विचार करें इस विष्णु को तो आज मैं छोड़ने वाला नहीं। जब देखो सबके साथ बस छल कपट करते रहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब जहर दे दिया राक्षसों को, लक्ष्मी निकली खुद ने ले ली, अमृत निकला खुद ने ले लिया। जब देखो तब छल करता है, अब आज इसको छोड़ने वाला नहीं। क्रोध में जा रहे हैं वैकुंठ की तरफ, लेकिन क्रोध में इंसान विवेक बुद्धि भूल जाता है। वैकुंठ है इधर, नारद जी चल पड़े इधर। विष्णु भगवान ने विचार किया कि सारी उम्र घूम घूम के थक जाएंगे, फिर भी इनको वैकुंठ मिलने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं सामने प्रकट हो गए। देखा कि एक तरफ तो माता लक्ष्मी और दूसरी तरफ वही विश्व मोहिनी है।